माजी आमदार संजय पुराम हे अशोक नेते यांच्या प्रचार दरम्यान काँग्रेस हे काही विकास करू शकत नाही, तरी पुन्हा एकदा बीजेपीला मतदान करून मोदीजींची सरकारांना विकास काम नमन करणार। करते हुए 18वें लोकसभा के निमित्त में महारानी दुर्गावती चौक किसगढ़ रोड पर गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा के उम्मीदवार श्री अशोक जी नेते, इनका प्रचार सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस प्रचार सभा में देवरी नगर के नगराध्यक्ष संजय जी उइके, देवरी नगर के पूर्व नगराध्यक्ष कौशल्या आई कुमरे, देवरी के नगर के उपाध्यक्ष प्रज्ञाताई संगीरवार, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद जी भेंडारकर, नगर सेवक अन्नूजी शेख, बांधकाम सभापति रितेश जी अग्रवाल, जिन्होंने अभी अभी आप सभी को मार्गदर्शन किए, ऐसे सोमवंशी जी और हमारे सबके नेता दीपक जी शर्मा, सीताबाई रंगाने और उपस्थित सभी हमारे माता भाई और बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां पुलिस वाले के आजू बाजू में कुछ लोग सुन रहे हैं, ये सभी गुंडे होटल में बैठे हुए, परदेसी लस्सी सेंटर में बैठे हुए, प्रियंका बूथ हाउस में बैठे हुए और गुरु भाऊ इनवाते के दुकान में फटफटी सुधारने वाले सभी, आज बाजार का भी दिन है। आने जाने वाले बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं, आने जाने वाले लोग देख भी रहे हैं। मैं उन सभी भाई और बहनों को एक बात कहना चाहता हूं, 2014 के पहले इस देश के अंदर में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के शासन ने मुसलमानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, दलित एससी समाज के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन जब देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं वाले थे, तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब को हराने वाले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले नहीं थे, तो कांग्रेस वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा जिले से हराया था। जिस पैगंबर मोहम्मद जी की आप बात करते हो, उसका सम्मान तुम्हारे जमाने में नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान भाइयों से कहा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर में किया। जिन आदिवासियों को भरोसे 60 साल कांग्रेस वालों ने वोट लिया, आदिवासी के भरोसे ये 60 साल देश का प्रधानमंत्री बने, उन्हीं आदिवासियों के साथ अन्याय करने वाले कांग्रेस वाले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना के पूरे आदिवासी को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में पूरा देश का एक पार्टी एक हो गया है। हाथी घोड़े गधे सब एक हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग। लेकिन मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद भी नहीं खाते और दूसरों को भी नहीं खाने देते हैं। नरेंद्र जी मोदी खुद भी नहीं खाते और दूसरों को भी नहीं खाने देते हैं। इनको नरेंद्र मोदी खाने नहीं दे रहा है करके नरेंद्र मोदी इनको नहीं चलता। वो दिन याद करो जब देश के अंदर में कोरोना हुआ था, देश के अंदर में कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई किसी के घर में नहीं जाता था, सब लोग घबराए हुए थे।
कोरोना बीमारी से क्या होता है ना क्या नहीं, कौन बचता है ना कौन मरता है, इसका अता पता नहीं था। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों तुम घबराओ मत, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। कोवैक्सीन कोविशील्ड बूस्टर डोज मैं आपके लिए लाया हूँ, बगैर पैसे से मैं तुमको लगवाऊंगा और देश के लोगों को जिंदा रखूंगा। 4-4 महीने 6-6 महीने 1-1 साल किसी को काम नहीं मिला था और इसके वजह से देश की जनता भूखी ना मरे करके नरेंद्र मोदी ने फोकट में राशन दिया। आज भी नरेंद्र मोदी हम सबको राशन दे रहा है भैया, राशन। हमारे देवरी आमगांव का आमदार कहता है गोरोटे, हमारे देवरी आमगांव विधानसभा का आमदार गोरोटे जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो हमको चावल दिया, राशन दिया, किसानों के खाते में 6-6 हजार दिया, उसने अपने घर का दिया क्या? यहाँ का आमदार बोल रहा है। मैं शेषराव गोरोटे को पूछना चाहता हूँ, शेषराव गोरोटे जी, तेरी सरकार जिस सरकार का तू आमदार है कांग्रेस का, 60 साल यहाँ पर कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस ने कभी किसानों के खाते पर 60 रुपया तू भी डाला क्या? 60 रुपया नरेंद्र मोदी ने 12,000 डाला, 12,000। कभी ये भी नहीं पूछा कि तुमने हमको वोट किया है क्या नहीं किया? कभी नरेंद्र मोदी ने पूछा नहीं क्या तुम हमारे साथ थे क्या नहीं? देश के सभी किसानों को जो किसान है उनके खाते में नरेंद्र मोदी ने 12,000 डाला। कभी नरेंद्र मोदी ने नहीं पूछा कि तूने वोट किया क्या नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको घरकुल देने का काम इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस वालों, तुमको चांस मिला था इस देश के वासियों के लिए कुछ करने का, अपना चांस तुमने खो दिया। यहाँ का आमदार शेषराव गोरोटे, तू 5 साल से आमदार है, 5 साल से देवरी के नगर पंचायत को 60 रुपए नहीं दिया, 5 साल में 60 रुपए नहीं दिया। और यहाँ का आमदार बोलता है मैं 60,000 से भाजपा को पीछे रखूंगा, मैं 60,000 से कांग्रेस को आगे रखूंगा। यहाँ का आमदार बोलता है, अरे भैया तूने देवरी नगर पंचायत को 60 रुपए नहीं दिया तो तू क्या खाक आमगांव देवरी विधानसभा को 60,000 से पीछे रखेगा? मैं संजय पुराण शेषराव गोरोटे को चैलेंज करता हूँ, 4 जून में जब निकाल लगेगा तो शेषराव गोरोटे जी आमगांव विधानसभा 60,000 से पीछे रहेगा, कांग्रेस वाले 60,000 से पीछे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ पर खिलने वाला है। अरे भैया, जो उम्मीदवार कांग्रेस वालों तुम लोगों ने दिए हैं, कांग्रेस वालों ने जो यहाँ पर उम्मीदवार दिए हो वो पार्षद उम्मीदवार है, हमारे आमगांव देवरी का भी नहीं है और गढ़चिरौली का भी नहीं है। उसको तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, आमदार खासदार का एक भी अनुभव नहीं है। ऐसे नो नॉलेज विदाउट वाले को अगर हम दिल्ली भेजते हैं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हमको अनुभवी खासदार भेजना है और हमारे पास अनुभवी खासदार है जो 10 साल खासदार रह चुका है, अशोक जी नेते, जिसने देवरी से लेके आमगांव तक सीमेंट रोड बनाया, जिसने गोरची से लेके देवरी तक बनाया और आमगांव से लेके गोंदिया तक बनाया, जिसने कचारगढ़ का विकास किया, जिसने हमारे देवरी का विकास किया। ऐसे विकास पुरुष अशोक जी नेते, इनको हमको चुन के लाना है। नामदेव राव जी किसान कहते हैं कि अशोक नेते कम पढ़ा लिखा है, वो नामदेव राव जी किसान को किसने बताया अशोक नेते कम पढ़ा लिखा है? अशोक जी नेते ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट। अशोक जी नेते अनुभवी है, अनुभवी। अशोक जी नेते को गढ़चिरौली देवरी के लोगों ने सबसे बड़ी डिग्री दिया है और वो डिग्री जनता की है, खासदार की चुन के लाने के बाद। अरे अशोक राव जी नेते
ये तो 4 बार चुन के आए, लेकिन नामदेव राव जी किसान तुम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। गोंदिया भंडारा जिले में आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई इंसान है तो वो है नामदेव राव जी किसान, जो दारूबंदी के अधिकारी थे, दारूबंदी के कमिश्नर थे। वहां मनमानी पैसे खाया, बाद में राजीनामा दिया और फिर कांग्रेस में घुस गया। यहाँ पर नामदेव राव किसान जी तुम सिर्फ खासदार बनने के लिए आए हो। वहाँ भी जब तुम कमिश्नर थे तब भी वहाँ फटे तक पैसे खाए, और यहाँ जब खासदार बनोगे तो ये भी यहाँ पैसे खाने के लिए आए हो। नामदेव राव जी किसान तुम घबराओ मत, यहाँ पर पैसे खाने वाले को नरेंद्र मोदी सेंट्रल जेल में भेजता है, खाने वाले को तू जबरदस्ती में यहाँ मत आ, क्योंकि तूने पैसे कमिश्नर जब था तब मनमानी खाया है। नरेंद्र मोदी को अगर पता चलेगा ना तो तेरी सीधा नसबंदी कर देगा और डायरेक्ट जेल में भेज देगा, क्योंकि यहाँ खाने वाले को, पैसे खाने वाले को नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर रखते नहीं। और इसलिए आज मैं इस सभा के माध्यम से जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी लोग मेरी बात समझ रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को अगर सुरक्षित रखना है, इस देश को अच्छा रखना है, यहाँ के किसानों को जिंदा रखना है, यहाँ के मजदूरों को काम पे लगाना है, तो फिर से इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करना होगा। अगर हम तीसरी बार इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री इनको बनाते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस वाले कहते हैं कि मुसलमानों का सम्मान नहीं होता। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का सम्मान नहीं होता? जब कौशल्या कुमरे यहाँ की जनरल में नगर पंचायत की अध्यक्षा बनी तब यहाँ का मुसलमान नगर पंचायत का उपाध्यक्ष था। तुमने तो नगर सेवक भी नहीं बनाए भैया, कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को नगर सेवक भी नहीं बनाए। और मैं इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ दलित आदिवासियों की, मुस्लिम भाइयों की जहाँ पर इज्जत होती है, जहाँ पर सम्मान होता है। कांग्रेस वाले तो बड़े बड़े पैसे वालों को अपने साथ में लेके जाते हैं, यहाँ तो गरीबों का भी सम्मान होता है। अरे ये 6 करोड़ पे 2014 को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा था और कह रहा था मेरे पास बहुत पैसे है, मैं लोगों को पैसे से खरीद लूंगा, तुम मेरे को टिकट दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से लात मारा और जिसका खाता नहीं था बैंक में वो गरीब लड़का संजय पुराम को टिकट दिया और इस विधानसभा का आमदार बनाया, आमदार। भारतीय जनता पार्टी को पहचानने में पार्टी के लोगों को समय लगा, लेकिन हमको समय नहीं लगा। मैं आज आप सभी को साक्षी में कहना चाहता हूँ, 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल पर जब बटन दबाओगे तो ये बात याद रखोगे, यही नरेंद्र मोदी है जो 3-3, 4-4 किलोमीटर मेरी माँ, मेरी बहन सर के ऊपर घाघर रख के और बच्चे को पकड़ के 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाती थी। उन कांग्रेस वालों को शर्म नहीं आई, इन्होंने 60 साल राज किया, कभी नल की व्यवस्था घर घर में नहीं किया। वो नरेंद्र मोदी ने नल जल की व्यवस्था घर घर में किया। आज मैं आप तमाम लोगों को, मेरे भाइयों और बहनों को मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आज देवरी का तुम विकास देख रहे हो। जब मैं आमदार था, 5 साल में आमदार था, आपके आशीर्वाद से आमदार बना, राष्ट्रवादी की नगर अध्यक्षा थी यहाँ पर, राष्ट्रवादी की। मैंने जब आमदार था तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। लेकिन गौरव जी, तुम कांग्रेस के आमदार अपने आप को समझते हो, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से आमदार बना था,
राष्ट्रवादी की नगर सेविका नगर अध्यक्ष होने के बावजूद भी मैं शासन से लड़ झगड़ के 21 करोड़ लाया था, लेकिन तुमने भेदभाव किया। तुम्हारे सरकार नगर पंचायत में नहीं बैठी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पंचायत में बिठाए हो करके तुमने देवरी वालों को आड़ो हाथ लिया, और तुम्हारे आमदार की जाने वाली है 2-3 महीने में। पूरे 5 साल हो गए अवसर राम बोलोगे जी, तुमने 5 रुपए देवरी नगर वासियों को नहीं दिया। चूतिया बनाया तुमने, चूतिया। फूटी कौड़ी नहीं दिया देवरी वालों को। देवरी वाले अभी तुमको आने वाले समय में तुमको भी फूटी कौड़ी तुम्हारे को दूध पे नहीं देंगे, और तुम्हारे पंजाब पे एक भी बटन नहीं दबाएंगे। सबको मालूम है संजय पुराम जब था तो देवरी का विकास हुआ था। भाइयों और बहनों, ये ऐसा आमदार है जो अपने घर के तरफ जाने वाला रोड नहीं बना सकता, तो ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? विचार करो, आप विचार करो। वो भी संजय पुराम को संजय उइके के माध्यम से बनाने का उन्होंने विनंती किया है। मैंने संजय उइके नगर अध्यक्ष को बताया, अरे आमदार बड़ा कमजोर है संजू, तू अभी मैंने तेरे को 5 करोड़ रुपए तेरे देवरी के विकास के लिए दिया हो, तू पहले शेषराव कोरोटे के तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके घर के तरफ, वो अन्नू शेख के साथ और कौशल्या कुमरे का वो वार्ड है, उसको दे दे, और वो कोरोटे के घर के सामने का तू रोड बना दे, भला दूर हो जाएगा, भला दूर हो जाएगा। ऐसे आमदार हमने आज तक कभी नहीं देखा। और वो आमदार बोलता है संजय पुराम झूठ बोलता है। मैं आपको पब्लिक के सामने बताना चाहता हूँ, ये झूठ बोल के आमदार हुआ, ककोरी साइड के अनुसार गांव का डपरा बजाया, संजय पुराम को बदनाम किया, और आज जब संजय पुराम बोलता है तो जनता बोलती है संजय भाऊ आमची बहुत मोठी गलती झाली, तुझ्यासारख्या सीध्या साध्या माणसाले आम्ही पाडलून बेटा, आता तू उभा हो, त्याले आम्ही उत्ताना उभा मानल्याशिवाय राहू नाही। ये देवरी की जनता बोलती है, देवरी शहर की जनता बोलती है, और ग्रामीण भाग की जनता बोलती है।